बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम नवीद अहमद नवीद और कॉलेज सीरीज़ में क्लास फर्स्ट ईयर का हमने चैप्टर स्टाइकोमेट्री स्टार्ट किया हुआ है और इसका आज हमारे पास लेक्चर नंबर 5 है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर जो है वो देखे हो तो आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस पे बात की हुई है। वहाँ हमने जो बात की है दैट वाज अबाउट मोल कन्वर्जन, मोल मास कन्वर्जन एंड मास कन्वर्जन। अब ये स्टूडेंट्स स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में ही हमारा सीक्वेंस जो है वो चल रहा है। इस वक्त का जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग गैसेस। अब ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि चूंकि स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस जो है वो रिलेटेड हैं विद केमिकल रिएक्शंस, और केमिकल रिएक्शंस ज़रूरी नहीं है कि हर केमिकल रिएक्शंस में सॉलिड्स और लिक्विड्स ही इन्वॉल्व हों। बहुत सारे रिएक्शंस हमारे पास ऐसे होंगे जिनमें गैसेस इन्वॉल्व होंगी या कम से कम एक गैस ज़रूर इन्वॉल्व होगी। अब जब गैसेस की बात आती है तो गैसेस के केस में हम मासेस के बजाय वॉल्यूम को प्रेफर करते हैं। ठीक है, हमने कहा है कि इन द केस ऑफ गैसेस वॉल्यूम इज प्रेफर्ड ओवर मैस। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों हम वॉल्यूम को प्रेफर करते हैं मैस के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि गैसेस को वे करने के मुकाबले में उनका वॉल्यूम मेजर करना ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, ज़्यादा आसान होता है। मैंने कहा है कि इसकी जो मेजरमेंट है वॉल्यूम की वो ज़्यादा कन्वीनियंट होती है एज कंपेयर टू मैसेस। वजह ये है ना कि गैसेस का जो मैस है नॉर्मली वो बहुत कम होता है, तो इसलिए हम लोग जो है फिर उनका वॉल्यूम कन्वीनियंटली जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो फिर हम गैसेस के जो रिएक्शंस होते हैं उनकी स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में मास के बजाय वॉल्यूम को प्रेफर करते हैं। अब मास तो हमने लेना नहीं है, तो वॉल्यूम को हम लोग किस तरह से कैलकुलेशन में इन्वॉल्व करेंगे, इसके लिए हम एक लॉ पे बात करेंगे विच इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ मोल्स। कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ मोल्स के, व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। कि अगर किसी गैस पर प्रेशर और टेम्परेचर को आप कांस्टेंट रखें तो उसका वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास डिफरेंट गैसेस हैं लेकिन उनके नंबर ऑफ मोल जो है वो सेम है तो फिर उनका वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा। तो वी कैन आल्सो डिफाइन एवोगैड्रो लॉ कि डिफरेंट गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा है कि टेम्परेचर और प्रेशर को क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो टेम्परेचर और प्रेशर की एक स्टैंडर्ड टर्म हम यूज करते हैं एसटीपी। एंड एसटीपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड, एस फॉर स्टैंडर्ड, टी फॉर टेम्परेचर एंड P for pressure, standard temperature and pressure abbreviated as STP। अब इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब होता है कि ये वो कंडीशंस हैं जिस पर टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री C या फिर 273 केल्विन, प्रेशर जो है ये 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होता है 760 टॉर या फिर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। मजीद यूनिट्स हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे।
और अगर इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर किसी भी गैस के 1 मोल है, n इज इक्वल टू 1, n फॉर नंबर ऑफ मोल, तो फिर वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा 22.414 dm क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। मतलब क्या है कि अगर आपके पास किसी गैस के कितने मोल हैं, 1 मोल, और टेम्परेचर कितना रखा हुआ आपने 273 केल्विन और प्रेशर कितना है 1 atm, तो वो गैस हमेशा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और ये जो वॉल्यूम आपके पास है, दिस इज कॉल्ड एज मोलर वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड एज मोलर वॉल्यूम। व्हाई कॉल्ड एज मोलर वॉल्यूम? बिकॉज it is volume of 1 mole of gas when at STP. तो volume of 1 mole of a gas at STP is called as molar volume, और ये फिक्स्ड वैल्यू है इसकी 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब ये जो डेसीमीटर क्यूब है ना, 1 डेसीमीटर क्यूब, दिस इज इक्वल टू 1 लीटर, दिस इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, एंड दिस इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बातें भी याद रखनी है, कन्वर्जन में हमें काम आएंगी कि 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर बराबर है, और 1 लीटर के अंदर होते हैं 1000 मिलीलीटर या 1000 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया मोलर वॉल्यूम का कंसेप्ट। अब इस मोलर वॉल्यूम को यूज करके हम लोग किसी भी गैस के नंबर ऑफ मोल फाइंड कर सकते हैं अगर हमें मास के बजाय वॉल्यूम दिया हुआ है। कैसे फाइंड कर सकते हैं कि हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। जो गिवन वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर देंगे मोलर वॉल्यूम के साथ, तो ये आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा जी, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। फर्ज करें कि आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ अ गैस। ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस which occupy 11 डेसीमीटर क्यूब एट STP। ये गैस है वो STP पे 11 डेसीमीटर क्यूब जो है वो ऑक्यूपाई कर रही है, तो आप बता दें कि उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला आपके पास है, वॉल्यूम आपको गिवन है 11, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन 11 डिवाइडेड बाय 22.414, तो ये आपके पास तकरीबन जो है 1/2 या 0.5 मोल्स बनते हैं। तो ये कब, अगर आपको जो है वो गिवन है, क्या चीज गिवन है, अगर आपको वॉल्यूम गिवन है और आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, तो फिर जो है वो आप किस तरीके से ये करेंगे। तो वॉल्यूम और उसका फार्मूला आपके सामने है। अब ये स्टूडेंट्स, इसी फार्मूला को थोड़ा सा जो है ना वो हम रीअरेंज जो है वो करेंगे। हमने कहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम कि अगर आपको वॉल्यूम गिवन है तो मोलर वॉल्यूम के साथ डिवाइड करके क्या फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे। रीअरेंज करें हम, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और वॉल्यूम फाइंड करना होता है तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। ये आपके पास रीअरेंजमेंट होगी। सिमिलरली अगर जो है वो आपको मोल के बजाय मास दिया हुआ है किसी गैस का, तो फिर भी आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। यानी वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम।
एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्ज करें आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी, हाइड्रोजन के 4 ग्राम है एसटीपी पे, तो कितना वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर रही है। तो आपको मास दिया हुआ है वॉल्यूम, तो ये वाला जो फार्मूला आपके पास है कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, मास कितना है 4 और मोलर मास हाइड्रोजन को होता है 2 मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम 22.414। तो ये स्टूडेंट्स आप सॉल्व कर लें, 2 2s are 4, तो दिस इज इक्वल टू 44.8 डेसीमीटर क्यूब। इट मींस कि अगर हाइड्रोजन के 4 ग्राम है तो वो कितना वॉल्यूम एसटीपी पे ऑक्युपाई करेंगे 44.8 डेसीमीटर क्यूब या लीटर। तो ये आपके पास, और इसी तरह से अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है तो यू कैन आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने के लिए आपने ये वाला जो फार्मूला है इसको मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रो नंबर के साथ, यानी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ये स्टूडेंट्स आप देखें, फर्स्ट करें आपसे कहा जाता है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन O2 which occupy 6 डेसीमीटर क्यूब एट एसटीपी, कि अगर ऑक्सीजन जो है वो 6 डेसीमीटर क्यूब एसटीपी पे ऑक्युपाई कर रही है तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी होगी। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं, मतलब आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम हाउ मच 6 dm क्यूब डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम 22.414 और मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23। ये डियर स्टूडेंट जितना भी आंसर आएगा वो आपके पास ऑक्सीजन के 6 डेसीमीटर क्यूब के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है तो आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड कर लिए हैं। अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है तो आप वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसी फार्मूला को रीअरेंज करें ना। इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गिवन तो वॉल्यूम कैसे फाइंड होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये आपके पास जो है वो वॉल्यूम को इन्वॉल्व करके जो आपने कैलकुलेशंस करनी है, ये उनके लिए डिफरेंट फार्मूलाज को हमने रीअरेंज जो है वो किया हुआ है। अब ये स्टूडेंट्स, अब आपके सामने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो रखूंगा। वो प्रैक्टिस क्वेश्चन आप अपनी अगर बुक को देखें तो बुक की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बुक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस जो है वो करनी है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक में पेज नंबर 23 पे जाएंगे तो वहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 2 3 4 5, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये सारे क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस वर्क हैं और ये पिछले जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। तो ये आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस जो है वो करनी है। अब ये स्टूडेंट्स, जो मैंने वॉल्यूम वाली बातें जो है वो की हैं
तो इनसे रिलेटेड जो है वो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैं आपके सामने जो है वो लिखता हूं कि कैलकुलेट, क्वेश्चन ये है कैलकुलेट नंबर 1 नंबर ऑफ मोल्स of 10 dm cube of methane at STP, and number 2 volume of 16 gram of SO2 at STP. Number 3 is number of atoms in 11 gram of N2 at STP. ये आपके सामने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो लिखे हुए हैं, इनकी आपने प्रैक्टिस करके और मुझे जो है वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जरा हम आएंगे, ये तो बेसिक कैलकुलेशंस हो गई। अब हम गैसेस के जो केमिकल रिएक्शंस हैं, उन केमिकल रिएक्शन जो हैं उनसे रिलेटेड कुछ स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, गैसेस के केस में हमारे पास जो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस होती हैं उनमें एक होती है मोल वॉल्यूम कन्वर्जन। मोल वॉल्यूम कन्वर्जन, मोल वॉल्यूम कन्वर्जन का मतलब यह है कि आपको जो है वो मोल्स गिवन होंगे और वॉल्यूम फाइंड करना होगा, या वॉल्यूम गिवन होगा और मोल्स फाइंड करने होंगे। फॉर एग्जांपल, आपको कहा जाता है कि यू हैव H2 गैस प्लस लेट्स से Cl2 गैस और 2HCl इज द प्रोडक्ट। ये गैसियस रिएक्शन आपके सामने है। क्वेश्चन ये आता है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ HCl if 6 moles of H2 is used। कि अगर H2 के जो है वो 6 मोल जो है वो यूज किए जाएं तो जितना HCl बनेगा उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी आपको जो चीज गिवन है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 एंड दिस इज इक्वल टू 6। अब स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करनी है कि आपको मोल दिए हुए हैं, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, 2 स्टेप्स में आप ये काम करेंगे। आपके पास जो स्टेप नंबर 1 होगा वो ये होगा कि जो आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है इनको यूज करके आप मोल मोल कैलकुलेशन करेंगे। मतलब हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल से HCl के नंबर ऑफ मोल फाइंड करेंगे। और स्टेप नंबर 2 जो होगा वो ये होगा कि जो आपके पास HCl के नंबर ऑफ मोल्स आए हैं उनको कन्वर्ट कर देंगे वॉल्यूम में। जो HCl के मोल्स आए हैं उनको किस में कन्वर्ट करेंगे? वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आपके पास पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं जी स्टेप नंबर 1 की तरफ। यू नो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन है तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को इन्वॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यू कैन सी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ HCl। Write down 1 mole of H2 gives HCl is equal to 2 mole। अब आपसे पूछा गया 6 मोल से कितने बनेंगे, तो 6 मोल ऑफ H2 gives HCl, तो 1 से 2 बन रहे हैं तो 6 से बनेंगे 12 मोल। ये स्टूडेंट्स मोल मोल कैलकुलेशन है। अब आपके पास स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 की तरफ आओ कि ये वाले जो नंबर ऑफ मोल्स आए इन नंबर ऑफ मोल्स को किस में कन्वर्ट कर दें? वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दें। और उसके लिए क्या करेंगे?
अगर आपको याद हो तो कुछ देर पहले हमने कहा था कि जो वॉल्यूम होता है ये इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ HCl जो है वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl 12 और मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम होता है 22.414। तो ये आपके पास जो भी आंसर आएगा डेसीमीटर क्यूब में वो क्या होगा, वॉल्यूम होगा HCl का विच इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या है, मोल वॉल्यूम कन्वर्जन है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी कन्वर्जन होती है वो है वॉल्यूम वॉल्यूम कन्वर्जन, कि आपको वॉल्यूम गिवन होता है और दूसरी चीज का भी वॉल्यूम फाइंड करना होता है। तो वॉल्यूम वॉल्यूम कन्वर्जन की तरफ जो है वो आते हैं कि अगर आपको एक चीज का वॉल्यूम गिवन हो और दूसरी चीज का वॉल्यूम फाइंड करना हो तो वॉल्यूम वॉल्यूम कन्वर्जन। तो डियर स्टूडेंट्स इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपके पास जो स्टेप नंबर 1 होगा उसमें जो आपको गिवन वॉल्यूम होगा आप मोलर वॉल्यूम को यूज करके उसके नंबर ऑफ मोल बना देंगे। गिवन वॉल्यूम, इससे आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बना देंगे। दिस इज स्टेप नंबर 1। अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आए, इस नंबर ऑफ मोल को यूज करके आपने दूसरी चीज के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेने हैं। नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड करने हैं। ये क्या होगा, मोल मोल कन्वर्जन होगी। यानी जो ये स्टेप है, स्टेप नंबर 2 जो है, दिस इज मोल मोल कन्वर्जन। अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आए, इन नंबर ऑफ मोल्स को आपने अगेन कन्वर्ट कर देना है किस में, वॉल्यूम में। ये आपके पास क्या है, मोल वॉल्यूम कन्वर्जन है। ठीक है, 3 स्टेप्स आपके पास, दिस इज स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 2 एंड दिस इज स्टेप नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट्स इन 3 स्टेप्स में आपने वॉल्यूम वॉल्यूम कन्वर्जन कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन होता है कि कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, N2 plus 3H2 gives us 2NH3। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन विच इज रिक्वायर्ड to completely react with 12 dm cube of नाइट्रोजन। कि अगर नाइट्रोजन के 12 dm क्यूब हो तो उनके साथ हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम कंप्लीटली रिएक्ट करेगा। आपको वॉल्यूम गिवन है और वॉल्यूम पूछा गया है। तो स्टेप नंबर 1 कि जो वॉल्यूम गिवन है उसको पहले किस में कन्वर्ट करो, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स तो सबसे पहले हम लिखते हैं मोल्स ऑफ N2। मोल्स क्या होता है, वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपके पास है जी 12 और मोलर वॉल्यूम आपके पास है 22.414। इसको जो है वो आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास जो है वो आ जाता है जी तकरीबन 0.6 के लगभग। अब अगला स्टेप क्या है कि ये जो मोल्स आए हैं इन मोल से आप दूसरी चीज के नंबर ऑफ मोल फाइंड करने। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 3 moles, you can see
कि 1 मोल अगर नाइट्रोजन है तो उसके लिए हाइड्रोजन जो है वो रिक्वायर है 3 मोल। ठीक है, इफ वी हैव 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन require hydrogen is equal to 3 mole. We have 0.6, तो 0.6 mole of nitrogen require hydrogen is equal to 3 multiplied by 0.6, this is equal to 1.8 mole. अब ये मोल आ गए, इस मोल को कन्वर्ट बैक कर दें वॉल्यूम में, यानी अब आपने किसका वॉल्यूम फाइंड कर लेना है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम जो है वो फाइंड कर देना है। तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा, मोल इनटू मोलर वॉल्यूम। मोल आपके पास है 1.8 और मोलर वॉल्यूम है 22.414, तो जो भी आपके पास आंसर आएगा ये आपका रिजल्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो कैलकुलेशंस हैं रिगार्डिंग गैसेस, कि जब गैसेस इन्वॉल्व हो जाएंगी तो फिर आपके पास जो है वो क्या क्या होना है। तो इसके लिए आपके पास एग्जांपल 1.9, एग्जांपल 1.10, एग्जांपल नंबर 1.9, 1.10 और प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर भी एक गिवन है और वो है जी 1.7 ये। और इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपके सामने कुछ देर पहले लिखे थे, तो वो भी आपने जो है वो सोल्यूशन उनका भी निकालना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।